हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले मान लीजिए किसी रेखा के, ये रेखा है, इसमें x1 और y1 और x2 y2 निर्देशांक है, और निर्देशांक से अभिप्राय किसी बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करता है। x और y x की अक्ष की दूरी को प्रदर्शित करता है। अगर इसका कोई बिंदु P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र होगा x इजिकल टू x1 प्लस x2 बटा 2, y इजिकल टू y1 प्लस y2 बटा 2। इस AB का मध्य बिंदु P है तो x और y P के निर्देशांक हो जाएंगे और इसका मान ये आएगा। अब हम इसके साथ ही बात करने वाले हैं कि कोई त्रिभुज है या तीन बिंदु सीधी रेखा में है, उस स्थिति में हम किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसी स्थिति आ गई तो हमको तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर मुझे इसके अंदर ये पता हो कि तीन बिंदु संरेख है, जब भी तीन बिंदु संरेख होंगे तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका मान क्या होगा? एरिया त्रिभुज एबीसी इज 0। क्या आएगा? त्रिभुज एबीसी का एरिया क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 आएगा। और सूत्र हमारा क्या है क्षेत्रफल का? 1/2 x1 y2 माइनस y3। ध्यान से समझना, जब मैं x1 की बात कर रहा हूं तो ये दोनों निर्देशांक आएंगे, ये माइनस इसका चिन्ह हो गया। x2 की बात करूंगा तो y3 माइनस y1 आएगा, और y1 माइनस सूत्र का हो गया x3 y1 और माइनस y2। अब क्या होगा? ये दो इधर वज्र गुणा होगा क्रॉस, तो ये 1/2 हट जाएगा। और जब भी आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी हो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है? 1/2 हटाने के बाद 0 लगाना है, तो आपको k की वैल्यू, k एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें से कोई निर्देशांक की निकालनी पड़ती। k हो सकता है, p हो सकता है, और भी कोई भी नाम हो सकता है। हमको जब भी उस निर्देशांक का मान निकालना है, जब तीन निर्देशांक दे रखे हो तो ये आपको सूत्र लगाना है, और एरिया त्रिभुज एबीसी के लिए आपको ये लगाना है। ठीक है। जब जैसे सूत्र की जरूरत पड़ेगी हम बात करते चलेंगे। आइए एक समस्या को देखते हैं, और उस समस्या के आधार पर मान लीजिए आपको निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3, a के निर्देशांक, दूसरा दे रखा है -1 और 0, फिर दे रखा है 2 और -4। मुझे क्या चाहिए? मुझे आवश्यकता पड़ेगी एरिया त्रिभुज एबीसी निकालने की। क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को सूत्र लगाना पड़ेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। बहुत सरल सूत्र है, बस इसकी टेक्निक पकड़नी है, चिन्ह का ध्यान रखना। x2 देखो, x1 की बात की तो मैं y2 y3 दूसरे निर्देशांक की बात कर रहा हूं। अब x2 y3 माइनस y1, x3 की जब मैं बात कर रहा हूं y1 माइनस y2। आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इससे 6 नंबर बोर्ड में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। आइए समस्या को हल करते हैं। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, बाकी बहुत सरल है, बहुत सीधा सा है, मान रखना। x1 का मान आपको देखिए यहाँ 2 है, x1 2। अब मेरे को क्या देखना? y2 का मान 0 लिख दें, माइनस या ये माइनस आ रहा है, और y3 क्या आ रहा है? -4। अब यहाँ ये y3 इस माइनस से गुणा होगा -4, तो प्लस का हो जाएगा। x2 पे बात करते हैं, वापिस सुन ले, बहुत महत्वपूर्ण है, यही चीज आपको समझनी है। क्या समझना है? कैसे मैं इसमें चिन्ह बदल रहा हूं। 0 y2 का मान, y3 कितना? -4, सूत्र का माइनस, ये -4 इस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस का 4। x2 कितना रहा? माइनस, तो माइनस लिख दें। x2 के बाद y3 आएगा, -4 लिख दें। यहां पर जो चिन्ह आ रहा है वो ऐसे लिखना, फिर माइनस बाद में लगाना। y1 का मान क्या आ रहा है? 3, इसको लिख दें। x3 आपका 2 आ रहा है,
y1 क्या आ रहा है 3 और यहाँ पर y2 क्या आ रहा है 0। आपको सूत्र लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखते हुए मान रखना है 1/2। अब आपको छोटी क्लासों में क्या सीखा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। चिन्हों का गुणा, 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, बस ये छोटा सा बेस ध्यान रखना है। 0 में 4 जोड़ा तो 4, -1, ये ऋणात्मक संख्याएं दोनों तो जुड़ जाएगी माइनस के साथ, +2 और इंटू 3 कर दे। 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही आएगा, 1/2। गुणा कर ले, ये दोनों संख्याएं गुणा होगी 8, माइनस और माइनस को जब गुणा करते तो प्लस आता है 7। जोड़ ले, इन तीनों संख्याओं को जोड़ ले, चिन्ह देख के जोड़ ले, घटा ले, तो यहां जुड़ रहा है 21। आधा कर लिया, 2 का भाग लगाया तो मेरे आंसर आया 10.5। क्योंकि क्षेत्रफल है, इसमें जो भी इसकी इकाई है वो वर्ग इकाई आएगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, k का मान ज्ञात कर, क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है हमको, जबकि हमारे निर्देशांक क्या है 7 - 2, 5 - 5 और 1, 3 over k। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहले हमको यहां लिखना एरिया त्रिभुज ABC = 0 और त्रिभुज ABC का मान जब मैंने 0 कर दिया तो 1/2 यहां लगाऊंगा और ये 0 हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, 3 बिंदु संरेख है, k की वैल्यू के लिए क्या कहा था, जब 3 बिंदु संरेख हो, यहां लिख लें आप संरेख, और संरेख की जब भी स्थिति बनती है तो इसका क्षेत्रफल 0 आता है। x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये आपका इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी हमको k या और कोई मान निकालना होगा तो हमको इसमें 0 रखना पड़ेगा। इसका सूत्र आपके सामने। अब आपको जैसा पहला हमने किया वैसा करना है। x1 का मान रख दें, y2 1, y3 -k प्लस मान रखे हैं y3 k +2 क्यों हुआ, ये माइनस है और ये माइनस है, x3 3 y1 -2 -1 और 0। अब वही कोष्टक खोलने का ध्यान रखना, 7, ये 7 1 से गुणा हुआ, 7 k से गुणा होगा, 5 k से गुणा हुआ, 5 2 से गुणा हुआ, 5 2 10। अब ये 3 और ये जुड़ गए तो माइनस के 9 हो गए। क्यों हो गए, ये 3 इस -3 से गुणा हुआ, ठीक है। ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो 17 -9, इन दोनों को देखें -2k, 17 में से 9 घटा लें 8 है, 0 -2k पक्षांतर कर लें, माइनस माइनस कट जाएगा, 8/2 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 4। इस प्रकार हम k का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा एक और इसकी समस्या पे बात कर लेते हैं। एक और समस्या देख लें, 8 k -4 2 -5। क्या बात कर रहा हूं, 3 बिंदु संरेख है। कौन, 3 बिंदु संरेख हो और k की वैल्यू निकालनी हो। इसमें लिखा आएगा 3 बिंदु संरेख, आपको लिखना है एरिया त्रिभुज ABC 0, ये फॉर्मूला लिखना है, 1 2 उधर चला जाएगा और ये फॉर्मूला आएगा। इसके अंदर यहां से आपको मान रखना है, x1 का मान है 8, y2 -4
प्लस के 5, बस सीधा सा है, आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, -5 -1, x3 2 1 और +4, चिन्ह का ध्यान रखते हुए आप इसको हल कर लें। 8 × 1 5 प्लस की बड़ी है छोटी -6, ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी, इसलिए मैं इसका चिन्ह लगा दिया। 8 -6 के 10 0, -6 के 18 0, -18 के कट गया 18/6, वैल्यू क्या आ गई 3, के की वैल्यू 3। इस प्रकार